हाय डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ये है टाइप थर्ड। देखिए इसमें माध्य 3 विधि द्वारा निकालेंगे। पहला था प्रत्यक्ष विधि, तो उसको बारे में उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा किस प्रकार से माध्य निकालेंगे वो हम बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। तो देखिए दूसरा जो मेथड है, दूसरा तरीका है माध्य निकालने का, वो है विचलन विधि। तो देखिए विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकालेंगे। तो विचलन विधि के द्वारा माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर सूत्र होता है a प्लस सिग्मा F1D1 बटा सिग्मा Fi, या देखिए a प्लस डी बराबर इतना पूरा को d मान लेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा। जहाँ देखिए di बराबर होता है xi माइनस a, xi माइनस a बराबर होता है di, और a क्या होता है, तो a जो होता है वो xi का बीच के मान होता है। तो देखिए विचलन di को बारंबारता से गुना करने पर di प्राप्त होता है। तो देखिए डी डैश बराबर होता है सिग्मा di बटा सिग्मा Fi। तो यहाँ विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा Fi di बटा सिग्मा F, यानी a प्लस सिग्मा Fd बटा सिग्मा F। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे F दे दिया गया है। अब F दे दिया गया है तो निकाल लेंगे x निकाल लेंगे। तो x निकालने के लिए उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान को जोड़कर x बराबर उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2। तो 50 प्लस 60 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, और 110 को 2 से भागा देंगे तो 55, 60 और 70 हो जाएगा 130, यहाँ आ जाएगा 65, यानी 10 के अंतराल है तो यहाँ 75, 85, 95 हो जाएगा। F देखिए F निकल गया, x निकल गया। तो यहाँ से मान लेंगे कि यहाँ से देखिए x का बीच का मान होता है a, तो यहाँ से a हो जाएगा 75, और यहाँ से d निकालने के लिए d बराबर होता है x माइनस आई होता है। तो x का वैल्यू 55 और माइनस a का वैल्यू 75 है। तो 55 माइनस 75 तो बचेगा माइनस 25, 65 में से 75 घटाएंगे तो माइनस 10, 75 में से 75 घटेगा 0। अब x का वैल्यू 85, a का वैल्यू हो जाएगा 75, 85 में से 75 घटेगा 10, और 95 में से 75 घटेगा तो 20। यहाँ से d का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से इसलिए निकालेंगे सिग्मा Fd बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए f का वैल्यू 8 है और d का जो वैल्यू है वो माइनस 25 है। तो यहाँ से सिग्मा Fd का वैल्यू निकालेंगे तो 25 गुने 8 करेंगे, तो 25 गुने 8 करेंगे तो हो जाएगा 25 8 200 माइनस 200। अब देखिए माइनस 10 गुने 6 करेंगे माइनस 60, 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे 0, 11 गुने 10 करेंगे तो 110, और 13 गुने 20 करेंगे तो 13 दूना 26, 0, 260 हो जाएगा। तो सिग्मा Fd का वैल्यू निकल गया, और सिग्मा यानी यहाँ पे सिग्मा सिर्फ Fd निकला है, इसलिए सिग्मा Fd बराबर हो जाएगा माइनस 200 माइनस 60 प्लस 0 प्लस 110 प्लस 260। तो यहाँ से देखिए माइनस 200 माइनस 260 260 हो जाएगा।
प्लस ये दोनों प्लस में दोनों के ऐड कर देंगे तो 26 11 37 370। अब इसको घटा देंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0 और 37 में से 26 घटेगा तो 11 प्लस में 110 आ जाएगा। इसलिए अब सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा एफ बारंबारता है 8 6 12 11 13, तो सभी को ऐड कर देंगे 8 6 14 14 12 26 26 11 27 और 27 और 13 40। तो सिग्मा एफ का वैल्यू निकल कर आ गया 40। अब विचलन विधि द्वारा फार्मूला होता है माध्य निकालने के लिए विचलन विधि। तो यहाँ से विचलन विधि द्वारा माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से देखिए ए का यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ए बराबर 75, ए बराबर 75 मान लिए तो यहाँ से 75, ए 75 माने तब ना डी का वैल्यू निकला x माइनस ए। तो यहाँ से ए का मान 75, सिग्मा एफ डी आया 110 और बटा में सिग्मा एफ 40। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 75 बटा 75 प्लस 11 बटा 4, 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 पॉइंट 4 7 28 और 4 4 5 20, तो 75 प्लस 2.75। अब ऐड कर देंगे तो 77.75 हो जाएगा आंसर, यानी माध्य निकल कर आया 77.75। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखिए बारंबारता दिया नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें बारंबारता है 60 35 22 18 और 15 है। तो देखिए यहाँ पे यानी बारंबारता एफ दिया गया है, तो यहाँ से सबसे पहले x निकालेंगे, इसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद डी बराबर होता है x माइनस ए, और डी निकालने के बाद एफ डी निकालेंगे। तो इतना पहले मान निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले x निकालेंगे और x बराबर होता है उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान प्लस उच्चतम मान को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे। तो 15 25 हो जाएगा 40, 40 को 2 से भागा देंगे 20, 25 35 60, 2 से भागा देंगे 30, यानी 10 का अंतराल है। तो यहाँ हो जाएगा 40 50 और यहाँ देखिए 55, यहाँ 65 होना चाहिए, 10 का अंतराल है तो, और यहाँ हो जाएगा 60। अब देखिए डी निकालेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं लेट मानेंगे, जो ए होता है वो x का बीच का मान होता है। तो a बराबर हो जाएगा, माना कि a बराबर 40, तो a बराबर 40 मान लेंगे और यहाँ है x का मान 20, तो 20 यहाँ से x माइनस और a का मान 40, यानी x में से 40 घटा देंगे। तो x का मान 20 और है a का मान 40, तो 20 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा -20, यानी d का मान यहाँ आएगा -20। 30 में से 40 घटेगा -10, 40 में से 40 घटेगा तो हो जाएगा 0, और 50 में से 40 घटेगा 10, 60 में से 40 घटेगा तो 20 हो जाएगा। अब एफ डी निकालेंगे तो f का वैल्यू 60 और d का वैल्यू 20, तो 60 गुने -20 करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 0, 25 दहियों 350, 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 180, और 15 गुने 20 करेंगे तो 15 दूना 30, यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी बराबर क्या होगा, तो -1200 -350 प्लस 0 प्लस 180 और प्लस में 300। तो यहाँ से सिग्मा एफ डी बराबर -1200 और 350 हो जाएगा 1550, प्लस 300 और 180 हो जाएगा 480। तो इसलिए सिग्मा एफ डी बराबर 1550 में से 480 घटा देंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0,
यहाँ से 5 में से एक पैसा लिए 4 हो गया, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे 14, 14 में से 8 घटेगा 6 और 14 में से 4 घटा 10। यहाँ से आ जाएगा माइनस 1060, 1060 आ गया सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे, तो सिग्मा एफ का वैल्यू निकालेंगे तो सभी को ऐड कर देंगे, 60 प्लस 35 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 15, तो ऐड करेंगे तो 22 18 हो जाएगा 40, 40 और 35 15 50, 40 50 90 और 60 150। सिग्मा एफ का जो वैल्यू आया वो आ गया 150, और इसलिए विचलन विधि द्वारा माध्य निकालना है। तो विचलन विधि द्वारा माध्य के लिए फार्मूला होता है ए प्लस यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से ए प्लस और सिग्मा एफ डी का वैल्यू आया है माइनस 1060 बटा सिग्मा एफ का वैल्यू 150, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ से ए का वैल्यू तो पुट नहीं किए 40, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 106 बटा 15, 106 बटा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से भागा देंगे तो 15 सते 75 से घटेगा, तो 1 पॉइंट के बदले 0 0 और फिर 10 यानी 15 छक 90, 7.06 समथिंग आएगा। तो यहाँ से देखिए 40 माइनस 7.06, अब घटा देंगे तो यानी देखिए 40 में से घटाना है 7.36, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 0 दे देते हैं, पॉइंट के बाद 0 घटाने से पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से देखिए अब घटा देंगे तो 0 में से 6 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 10, 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 3 घटेगा 6 पॉइंट, 9 में से 7 घटेगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया 32.64, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 का इसी प्रकार से क्वेश्चन है और इसका भी विचलन विधि द्वारा माध्य निकालना है। तो सेम जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 22 का सॉल्यूशन किए उसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से कीजिएगा। अगर आंसर मैच नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो अब देखिए चौथा टाइप पढ़ेंगे, पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप में है पग विचलन, यानी तीसरा विधि जो है वो है पग विचलन। तो देखिए पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिएगा शुरू से समझिएगा। तो यहाँ से पग विचलन विधि, तो पग विचलन विधि के लिए माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एच। एच जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल सिग्मा यू आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा यू एफ बटा सिग्मा एफ, और इसी को लिखिए ए प्लस एच यू बार। तो यहाँ से अब देखिए जो यू आई जो होता है, यू आई कैसे निकालेंगे, तो डी आई बटा एच, और डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई, एक्स माइनस ए, यानी डी बटा एच, यू बराबर होता है डी बटा एच और डी बराबर होता है एक्स माइनस ए और बटा में एच। अब देखिए एच क्या होता है, तो एच वर्ग अंतराल होता है, यानी दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर होता है। एक्स आई का वह मान जो बीच में स्थित हो उसे ए माना जाता है। देखिए जो एक्स आई का बीच में स्थित होता है उसे ए माना जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। टाइप 4 पग विचलन विधि द्वारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी एक वर्ग की जांच परीक्षा में 50 छात्रों के प्राप्तांकों को दर्शाता है। 50 छात्र के
प्राप्तांकों को दर्शाता है। तो कह रहा है वर्ग जांच परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करे। प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सारणी छाप लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्राप्तांक, छात्रों की संख्या यानी छात्रों की संख्या यानी बारंबारता है। बारंबारता को एफ द्वारा सूचित करते हैं, ये हो जाएगा बारंबारता। अब बारंबारता मालूम हो जाएगा तो निकालेंगे एक्स। एक्स मालूम हो जाएगा तो यहाँ से एक्स के बीच का मान होता है ए, तो यहाँ अब आगे निकालेंगे डी, और डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब डी निकल जाएगा तो डी निकालने के बाद यहाँ से निकालेंगे यू। तो इतना सब पहले हम लोग का निकालना होगा, और किस प्रकार से निकालेंगे तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 100 है, और इसका छात्रों की संख्या 2, 100 से 200, 200 से 300 है, 300 से 400 है, 400 से 500 है, और 500 से 600 है। तो अब देखिए, और यहाँ छात्रों की संख्या 2, 8, 12, 20, 5 और 3 है। तो देखिए यहाँ से एक से निकालेंगे तो x बराबर होता है न्यूनतम मान प्लस उच्चतम मान बटा 2। तो 0 और 100 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और 2 से भागा देंगे तो 50। 100 200 के जोड़ेंगे 300, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। यानी 100 का अंतराल जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा 150, 100, 250, 350, 450 और 550। अब देखिए यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे, और d बराबर होता है x माइनस ए। तो यहाँ पे सबसे पहले a मानेंगे। a किसको माने तो देखिए a जो होता है वो x का बीच का वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखिए a बराबर होता है, माना कि a बराबर मान लेते हैं 250। तो a बराबर 250 मान लेंगे तो d का वैल्यू निकाल लेंगे। अब तो यहाँ पे x का वैल्यू 50 माइनस a का वैल्यू 250, तो 50 में से 250 घटेगा तो 200। यहाँ से 150 में से 250 घटाएंगे तो माइनस बचेगा, 150 में से 250 घटाएंगे तो 100 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 350 में से 250 घटाएंगे तो 100, और 450 में 350 घटाएंगे 250 घटाएंगे तो 200, और 550 में से 250 घटाएंगे तो 300 बचेगा। अब u निकालेंगे तो u बराबर होता है d बटा h। तो यहाँ से d का मान मालूम हो गया, और h जो है वो है 100, h बराबर 100। देखिए वर्ग अंतराल जो है वो वर्ग अंतराल 100 का है, तो h बराबर हो जाएगा 100, और d का मान निकालनी है। तो d का मान -200 और h है 100, तो -200 बटा 100, तो काटेंगे तो हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। 100 एकम 100, 100 दूना 200, 100 तिहाई 300। तो यहाँ से अब निकालेंगे, h का मान मालूम हो गया। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है वर्ग विचलन विधि के लिए a प्लस h सिग्मा यू एफ बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से इसलिए सिग्मा एफ यू का मान निकालेंगे या सिग्मा यू एफ का मान निकालेंगे। तो सिग्मा यू एफ का मान पहले निकालेंगे एक बार, और देखिए सिग्मा यू एफ या एफ यू। तो देखिए u का मान -2 और f का मान 2, तो 2 दूना 4। आगे सिग्मा u का वैल्यू -1, f का वैल्यू 8, तो यहाँ -8, और 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ से u का वैल्यू 1, f का वैल्यू 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। यहाँ 2 बचे 10 और 3 तिहाई हो जाएगा 9। तो यहाँ सिग्मा एफ यू का वैल्यू हो जाएगा -4 -8 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 9। तो यहाँ देखिए माइनस वाला को एक साथ जोड़ देंगे,
-4 और -8 -12 प्लस 0 20 10 9 हो जाएगा 39। तो 39 में से 12 घटेगा बचेगा 27 प्लस में, तो सिग्मा एफ यू का मान आ गया 27 और सिग्मा एफ यहाँ से आ जाएगा, इसलिए सिग्मा एफ का मान निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ है 2 8 12 20 5 3, तो यहाँ से 8 और 2 10 10 12 32 32 और 20 हो जाएगा 52 52 5 57 और 3 60 हो जाएगा। अब पग विचलन विधि द्वारा फार्मूला होता है माध्य के लिए कल्पित माध्य, यानी ए प्लस वर्ग अंतराल इंटू सिग्मा यू एफ बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ए का मान जो है वो है 250, तो यहाँ लिखेंगे 250 प्लस एच बराबर 100 इंटू सिग्मा यू एफ का वैल्यू या एफ यू का वैल्यू 27 और बटा में सिग्मा एफ का वैल्यू 60 है। तो यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27 और 20 तियाई 60, 250 प्लस 100 गुने 9 बटा 20, तो 20 पचे 100 बराबर 250 प्लस 5 गुने 9 करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। अब 250 और 45 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 505 और 25 और 4 29, तो यहाँ से माध्य निकल कर आया 295। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें निम्नलिखित आंकड़े का माध्य निकालना है पग विचलन विधि द्वारा। तो इसमें देखिए एफ दिया गया है, एफ दिया गया है, तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने के बाद ए मालूम हो जाएगा, तो एक्स निकालने के बाद जब ए मालूम हो जाएगा तो डी निकाल लेंगे। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, और जब डी निकल जाएगा तो डी निकालने के बाद निकाल लेंगे यू। यू बराबर होता है डी बटा एच, और डी निकल जाएगा तो सिग्मा यू एफ निकाल लेंगे। इसके बाद सिग्मा यू एफ निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर जो हो जाएगा वो होगा 0 10 10 2 से डिवाइड करेंगे 5 10 20 30 यानी 15 10 के अंतराल जा रहा है, तो 15 10 25 25 10 35, यहाँ हो जाएगा 45। तो एक्स का बीच वाला मान ए होता है, तो मान लेंगे माना कि ए बराबर होगा 25, ए बराबर 25 और एक्स का मान यहाँ 5 है, तो डी बराबर हो जाएगा -20। 15 में से 25 घटेगा तो -10, 25 में से 25 घटेगा 0, 35 में से 25 घटेगा 10 और 45 में से 25 घटेगा तो 20 बचेगा। अब u का वैल्यू निकालेंगे तो d बटा h होता है u बराबर, u का मान -20 और h का वैल्यू है 10, यानी वर्ग अंतराल जो है वो 10 का है, तो h का वैल्यू हो जाएगा 10, h बराबर 10। तो -20, 20 को 10 से भागा देंगे 10 दूना 20, 10 से कम 10, यहाँ 0 में 10 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, 10 से कम 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब यू एफ का वैल्यू निकालेंगे तो u का वैल्यू -2 और एफ का वैल्यू 3, 2 तिहाई 6, -1 गुने 5 -5, 0 के साथ कोई भी संख्या के गुना करेंगे 0, 1 गुने 5 5 और 2 तिहाई हो जाएगा 6। तो यहाँ से इसलिए सिग्मा यू एफ बराबर हो जाएगा -6 -5 प्लस 5 प्लस 6, तो -6 -5 हो जाएगा -11 और प्लस में 5 6 11, तो 11 में से 11 घटेगा तो हो जाएगा 0। एंड सिग्मा एफ बराबर होगा सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो 3 5 8 8 9 17, 17 5 22 और 3 25। अब पग विचलन विधि द्वारा माध्य का फार्मूला होता है जो होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा यू एफ बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से देखिए ए का जो मान है
वो है 25 प्लस एच का मान 10 प्लस सिग्मा यू एफ का मान 0 और सिग्मा एफ का वैल्यू 25। तो यहाँ से 25 प्लस 10 और 0 से कोई भी संख्या में भागा देंगे तो हो जाएगा 0। 25 प्लस 10 गुने 0 करेंगे 0, तो 25 प्लस 0 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका माध्य निकल कर आया 25। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 तक का क्वेश्चन इसी प्रकार से है और सेम इसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो आप लोग से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर नहीं हो पाता है तो कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का आंसर अवश्य ही देंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।